आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मीन राशि के बारे में, जो कि हमारी आखिरी राशि है। तो मैम, मीन राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी, मीन राशि के स्वामी भी गुरु ही होते हैं, और गुरु जो है वो अतिचारी चल रहे हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं। वो आपकी राशि का चतुर्थ भाव होगा, चौथा भाव होगा। मकान को लेकर के अगर आप कहीं भी ब्याना बोलते हैं ना, जो इनिशियल अमाउंट होता है, अगर आप देने जा रहे हैं तो हम कहेंगे सितंबर में रुक जाइएगा। अगर आप इसमें परहेज रख सके तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसने की संभावनाएं बन रही है। पैसा गलत गलत जगहों पे निकलने की संभावनाएं बन रही, और फिर पैसा वापस आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। इसलिए कोई पैसा भी मांगे ना आपसे तो हम कहेंगे कि इस बार नमस्ते कर दीजिएगा, बोलिए नहीं है, क्योंकि मिलना नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। सूर्य की बात करते हैं, 16 सितंबर तक आप सिंह राशि में रहेंगे सूर्य, और उसके बाद कन्या राशि में। आपकी राशि का सप्तम एंड अष्टम भाव होगा। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल कन्या राशि में 28 जुलाई से चल रहे हैं, फिर उसके बाद 16 सितंबर से ये तुला राशि में चल जाएंगे। अगेन सप्तम एंड अष्टम हो गया, यानी मंगल बुध ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सप्तम अष्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। बुध 15 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 16 सितंबर से तुला राशि में रहेंगे। अगेन आ गया सप्तम अष्टम, यानी देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना है, 7वां और 8वां भाव। 8वां सडन घटनाओं का होता है, मे बी अच्छी, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। तो कुछ भी हो सकता है ना सडनली। अब क्या होगा सडनली हम आपको बताएंगे। दो ग्रह एक साथ, मंगल और बुध का अष्टम में अच्छा नहीं होता जाना। धन का कारक, वाणी का कारक, माइंड का कारक अष्टम डार्क, डीप डार्क में चला जाना। तो क्या आपका दिमाग जो है डीप डार्क में चला जाए तो कैसा रहेगा? स्ट्रेस दे देगा ना, एंजाइटी कर देगा। धन का अगर के कहीं डार्क जगह पे आपका चला जाए तो पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया। यानी ये वो गड्ढा है जहां आपको पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया, दिमाग कहाँ गया, बोला आपने क्या, पता ही नहीं चलेगा। हम ये कहेंगे कि पूरा सितंबर कीप मम, बोलना नहीं है, फालतू का नहीं बोलना है। वाणी का स्वामी है, अष्टम में दिक्कत करेगा। अगर चाहो तो सुधार भी सकते हैं आप। तो दो प्लैनेट जब डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को, तो हमें थोड़ा संभलना है। गुरु की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 4th हाउस। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 13 सितंबर तक कर्क में, फिर 14 सितंबर से सिंह राशि में। आपकी राशि का 5वां और 6ठा भाव, यानी देखिए 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इन भावों पे इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। ये इधर की बेल्ट आ गई, कालपुरुष की कुंडली के प्रथम भाव से अगर हम देखें तो बिल्कुल अपोजिट वाली बेल्ट आ गई पूरी। शनि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि का प्रथम पहला भाव होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब होता है ना, आपने सुना होगा, आप करेंगे यही। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रह जो आपके अष्टम भाव को जो एक्टिवेट कर रहे हैं ना, वहां पे थोड़ा सा आपको संभल करके चलना है। राहु की अगर हम बात कर रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 12वां भाव होगा। 12वां भाव जो आपकी राशि का 12वां भाव, विदेश यात्रा तैयारी कर लीजिए। आपको अभी तक अगर वीजा नहीं लगा था तो आसानी से लगने वाला है, खर्च भी बढ़ने वाला है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा आप। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से 6ठा भाव होगा। ऋण रोग शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ पर भी केतु जो है नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा, शत्रुओं को चुन चुन कर मारेगा, कर्ज से आपको बाहर निकालेगा, हेल्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं क्लीन कराएगा। बट थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु अतिचारी हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। जल्दी डिसीजन ना लेकर के अगर आप थोड़ा सा छानबीन करके आप डिसीजन लेंगे, या छानबीन करके आप कोई भी स्टेप अप करेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा।
जल्दबाजी करेंगे तो फिर नुकसान की तरफ बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के चीज़ें अच्छी होती होती आपकी बिगड़ सकती हैं, लेकिन इस बार इस महीने में आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। आपके लिए तो प्रिकॉशन मेडिसिन की तरह काम करने ही वाले हैं, वरदान की तरह काम करने वाले हैं। आपको क्या करना है, अगर हो सके तो ऐसी धार्मिक पुस्तकें जिससे सामने वाले का विजन अच्छा होता है, जैसे गीता, हमारी ऐसी धार्मिक पुस्तक जो है, एक पीले रंग के कपड़े में अच्छे से उसे साफ कोरे कपड़े में लपेट करके किसी भी धर्म स्थान में ज़रूर दीजिएगा, या फिर जो भागवत सीखना चाहते हो आप उनको दे दीजिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सो आप जितनी भी राशियां हैं, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, इसे ज़रूर लीजिएगा ताकि आप अपने सितंबर के महीने को बहुत बेहतर बना सकें। क्योंकि वहीं अगर के एक ग्रहण योग बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अच्छे योग भी तो बन रहे हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि, पितृपक्ष, महालक्ष्मी व्रत, तो ये सारे अच्छे कॉम्बिनेशन भी तो बन रहे हैं। तो हम नेगेटिव पिक ना कर करके हम पॉजिटिव की तरफ जाए, और जो नेगेटिव भी आ रहा है ना उसको भी पॉजिटिव में ले लीजिए। आपको मालूम है ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है धर्म कर्म का काम करना, डोनेशन करना, दान करना। ग्रहण में सबसे अच्छा होता है भक्ति करना, जो ध्यान लगाना, किसी भी देवी देवता की तरफ ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, मंत्र सिद्ध करना, ये सारे कार्य जो है इस समय होते हैं। तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो बिल्कुल 12 राशियों का कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना, किन किन चीज़ों से आपको देखिए सावधान रहना है, इसके बारे में भी यहाँ पर जीतू मैम ने बात की है, और सभी राशियों को अपने अपने उपाय बताए हैं कि कौन कौन से आपको उपाय करने हैं। और अगर आप ये उपाय करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे महीने में अगर किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ होती है तो उन सभी का निवारण आपको इन उपायों को करने के बाद मिल जाएगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू मैम, आप आए और पूरे महीने पर हमने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।